दोस्तों इस वीडियो में ज़मीन से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे महिला के नाम कुल कितने परसेंट की छूट मिलती है। महिला और पुरुष के नाम जो रजिस्ट्री में छूट मिलती है उसमें कितना अंतर लगभग आ सकता है। दूसरा पॉइंट है कि महिला के नाम कब छूट नहीं मिलती है, कितनी लिमिट तक छूट मिलती है, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी होती है उसकी जो सर्किल रेट निर्धारित किया जाता है तो किस सर्किल रेट तक महिला को छूट मिलती है और कब नहीं मिलती है। तीसरा पॉइंट है वो है रजिस्ट्री खर्च में कौन कौन से शुल्क शामिल होते हैं, जैसे मान लीजिए स्टाम्प शुल्क हुआ और रजिस्ट्रेशन फीस हुई जिसे हम कोर्ट फीस भी कह सकते हैं, ठीक है, इत्यादि। और चौथा पॉइंट है वो है कि सर्किल रेट कैसे निर्धारित किया जाता है। पांचवा पॉइंट है कि दाखिल खारिज में कितने पैसे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रजिस्ट्री महिला के नाम कराने पर पुरुष की अपेक्षा थोड़ा कम खर्चा आता है। जैसे यदि मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो वहाँ पर महिला के नाम रजिस्ट्री कराने पर ज़मीन की कीमत का 4%, देखिए ज़मीन आप कितनी कीमत में खरीद रहे हैं इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि उस ज़मीन का सर्किल रेट कितना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दूंगा, लेकिन अगर मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीन खरीद रहे हैं तो ज़मीन की कीमत का जो भी सर्किल रेट है उसकी कीमत का 4% आपको स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। तो वहीं यदि ग्राम क्षेत्र में ज़मीन है और पुरुष के नाम रजिस्ट्री कराई जाती है तो वहाँ पर ज़मीन की कीमत का 5% स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। देखिए अगर आप महिला के नाम कराते हैं तो 4% का स्टाम्प शुल्क देना पड़ रहा है आपको, यदि आप पुरुष के नाम करा रहे हैं तो वहाँ पर 5% आपको स्टाम्प शुल्क देना पड़ रहा है। यहाँ पर 1% का अंतर आता है, ठीक है। अब चलिए उदाहरण दे देते हैं। मान लीजिए आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं उसकी सर्किल रेट कीमत 1,00,000 रुपए है, तो वहाँ पर पुरुष के नाम कराएंगे तो 1,00,000 का 5% स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा, यानी कि आपको 5,000 रुपये वहाँ पर देना पड़ेगा। वहीं यदि आप ज़मीन खरीद रहे हैं और ज़मीन का सर्किल रेट कीमत जो है वो 1,00,000 रुपये है और वहाँ पर महिला के नाम आप ज़मीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो वहाँ पर 1,00,000 का 4%, यानी कि 4,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जिस ज़मीन की सर्किल रेट जो था वो 1,00,000 था, ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष और महिला के बीच जो रजिस्ट्री कराने का जो अंतर पड़ा वो 1,000 रुपये का अंतर पड़ा है। चलिए दूसरा उदाहरण भी दे देते हैं। दूसरा उदाहरण है, देखिए इस प्रकार यदि मान लीजिए जो ज़मीन खरीद रहे हैं उसका सर्किल रेट कीमत 10 लाख है। देखिए वो मैंने 1,00,000 का सर्किल रेट की कीमत का उदाहरण दिया था। ये जो उदाहरण दे रहे हैं, दूसरा उदाहरण जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं 10 लाख। जैसे मान लीजिए आप कोई ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर उस ज़मीन का जो सर्किल रेट जो आंका गया है वो 10 लाख रुपए है। तो यदि आप पुरुष के नाम करा रहे हैं तो 10 लाख का 5% यानी कि 50,000 रुपये आपको स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। और यदि वहीं जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसका जो सर्किल रेट है वो 10 लाख रुपए है और यदि आप वो ज़मीन महिला के नाम करा रहे हैं तो 10 लाख का 4% आपको देना पड़ेगा, यानी कि आपको 40,000 रुपये स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 1,00,000 की जो कीमत की ज़मीन खरीदी थी वहाँ पे 1,000 की बचत हुई, ठीक है, महिला के नाम कराने पर। और यदि आप ज़मीन खरीद रहे हैं जो और वो उसका सर्किल रेट जो है वो 10 लाख रुपए है तो वहाँ पर महिला के नाम जो बचत होगी, महिला के नाम रजिस्ट्री कराने पर जो बचत होगी वो 10,000 की बचत होगी। दोस्तों मैं आपको एक और जो बात है, महत्वपूर्ण बात है वो क्लियर कर दूं। देखिए यहाँ पर यदि आपकी ज़मीन ग्रामीण एरिया में आती है तो वहाँ पर महिला के नाम लगभग 4% और पुरुष के नाम लगभग 5% उस ज़मीन की सर्किल रेट का आपको स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है। महिला के नाम 4 और पुरुष के नाम 5। और देखिए यदि यह ज़मीन शहरी क्षेत्र में है तो वहाँ पर महिला के नाम 6% और पुरुष के नाम लगभग 7% आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी 1% का अंतर आता है। ये जो आंकड़ा बताया है ये मैंने लगभग में बताया है, कई जगह पे ये सही होगा, हो सकता है किसी
अन्य जगह पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट पर कि महिला के नाम रजिस्ट्री कराने पर कब छूट नहीं मिलती है। तो देखिए, अगर मान लीजिए जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं और उसका सर्किल रेट 10 लाख से ऊपर है, तो महिला के नाम रजिस्ट्री कराने पर भी आपको जो 1% का जो छूट मिल रही थी महिला के नाम, वो 10 लाख से ऊपर पर आपको छूट नहीं मिलेगी। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। देखिए, यदि मान लीजिए आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं उसका सर्किल रेट की कीमत 20 लाख रुपए है, उस ज़मीन के सर्किल रेट 20 लाख रुपए है, तो वहाँ पर पुरुष के नाम कराने पर 20 लाख का 5% यानी कि 1 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा पुरुष के नाम। और यदि आप वहाँ पर महिला के नाम करवा रहे हैं तो महिला के नाम पर भी 20 लाख का 5% यानी कि 1 लाख रुपए जो स्टाम्प शुल्क जो है वो लगेगा, और वहाँ पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की बचत नहीं होगी। जब जो सर्किल रेट जो है, जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उस ज़मीन का सर्किल रेट जो है वो 10 लाख से ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने जो उदाहरण दिया है वो 20 लाख रुपए का उदाहरण दिया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब तीसरे पॉइंट पर कि रजिस्ट्री खर्च में कौन कौन से शुल्क शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो शुल्क लगता है वो सभी को पता होगा, स्टाम्प शुल्क। इसके बाद जो है, इसके बाद कोर्ट फीस या जिसे हम रजिस्ट्रेशन फीस भी कहते हैं, कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन फीस भी उसमें शामिल होती है। रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो भी 1% आपको लगती है। इसके बाद जो भी बैनामा लेखक या मान लीजिए जो भी एडवोकेट हैं वो अपना अलग खर्चा ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि सर्किल रेट कैसे निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि जो भी आपकी ज़मीन है, जैसे मान लीजिए आपकी खाता संख्या 53 है या मान लीजिए दूसरी खाता संख्या कोई 72 है। देखिए, प्रत्येक, जैसे मान लीजिए आपकी कोई कृषि की ज़मीन है तो वहाँ पर कृषि की ज़मीन में खाता संख्या होते हैं। हो सकता नहीं, अक्सर होता है कि प्रत्येक खाता संख्या की जो सर्किल रेट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन कोई 10 फुट की रोड के पास है तो उसका सर्किल रेट अलग होगा, और आपकी ज़मीन कोई ऐसी है जहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की रोड नहीं है तो उसका सर्किल रेट कम होगा। जैसे मान लीजिए आपकी जो ज़मीन है वो किसी अच्छी रोड जिसकी चौड़ाई जो है 20 फुट से अधिक है तो वहाँ पर आपका सर्किल रेट अधिक होगा। यानी कि सर्किल रेट जो होता है वो आपकी ज़मीन कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है। अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन शहर में है, ठीक है, और वो चौराहे के पास है तो उसका सर्किल रेट बहुत अधिक होगा। ठीक है, तो ये सर्किल रेट जो है वो आपकी ज़मीन की लोकेशन कहाँ पर है, कितनी कीमती ज़मीन है उस पर निर्धारित करता है। और सर्किल रेट की जो मेन बात ये है वो ये भी होती है कि जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन का सर्किल रेट 10 लाख रुपए है, ठीक है, अब आप वो ज़मीन को बेच रहे हैं तो आप उस ज़मीन को कम बेचें या अधिक बेचें, जो सर्किल रेट, जो स्टाम्प शुल्क जो आपको देना पड़ेगा वो उसी 10 लाख के हिसाब से आपको स्टाम्प शुल्क पे करना पड़ेगा। दूसरा लास्ट पॉइंट है कि ज़मीन दाखिल खारिज कराने में कितने पैसे लगते हैं। देखिए, आपने रजिस्ट्री कराई है तो रजिस्ट्री कराने के बाद आपको जो भी ज़मीन खरीदी है उसको दाखिल खारिज कराना पड़ता है। दाखिल खारिज करवाने में लगभग 2000 रुपये या मान लीजिए 2500 रुपये लगभग लगते हैं। अगर मान लीजिए आपको दाखिल खारिज के बारे में अधिक जानकारी चाहिए है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग्स की और मेरे यूट्यूब वीडियो की लिंक दी गई है। आप वहां पर दाखिल खारिज से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं।